हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 9 हमने आपको बोला था इसमें आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक में कौन से क्वेश्चन दिए हैं। जो क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं वो नहीं बताएंगे हम, ठीक है। जो हम करवा चुके हैं वो हम नहीं बताएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन हमने आपको अभी तक बताए हैं, आप उन क्वेश्चन को ही अच्छी तरह पढ़िए केवल, और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मांग नहीं करिए। जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। आपको तो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, बोर्ड पे आपको समझाए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट कर लीजिए। फिर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ एनसीईआरटी हम सब क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज सा लग रहा, इसलिए एक दो क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको जल्दी से बताने वाले हैं। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपने ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट तो आपने पढ़े हैं कि ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट आपने पढ़े थे। यहां पे आपको वो कह रहा ए इंटू 4 इक्वल पार्ट। यहां पे क्या है, आपको ये बताना है कि जो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए, हम करेंगे नहीं क्वेश्चन, हम आपको समझा रहे हैं। हमने आपको बोला था ये मान लीजिए ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा और ये भी लैम्डा होगा। 4 लैम्डा हो गया। देखिए, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू BR इक्वल टू लैम्डा। हमने मान लिया, लेट हमने ये मान लिया कि ये लैम्डा 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 है। बताइए, जब आप पॉइंट P के लिए जाएंगे, पॉइंट P क्या, मिटा दीजिए इसको मिटा दीजिए। जब आप P पॉइंट को लेने जाएंगे तो AP कितना है, लैम्डा, और PB कितना होगा, PB होगा आपका 3 लैम्डा। तो AP अपॉन PB कितना होगा, 1/3। AP इस टू PB आपका होगा 1:3। देखिए, ये हो AP और PB होगा आपका 1:3, यानी M हो जाएगा 1 और N हो जाएगा आपका 3। कर लेंगे आप, gx1y1 gx2y2, M है आपका 1, N है आपका 3। कर लेंगे। अब जब आप Q के वर्टिसेस निकालने जाएंगे, अब जब Q के, तो देखिए आप ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा, तो ये भी 2 लैम्डा और ये भी 2 लैम्डा, यानी Q इज द मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो आप क्या करना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना, तो आपको Q के आ जाएंगे। और जब R के वर्टिसेस निकालने जाएंगे, देखिए M होगा आपका 3, N होगा आपका 1। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। उतार लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, एनसीईआरटी किताब में एक क्वेश्चन और दिया है, ये ABCD is a rectangle formed by joining ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल है जो कि इन पॉइंट से बनता है। ABCD is a rectangle formed by joining A, B, C and D। ABCD एक रेक्टेंगल है जो इन पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलता है। PQRS is the midpoint of side AB, BC, CD and AD। PAB का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है, RCD का मिड पॉइंट है, SAD का मिड पॉइंट है। PAB का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है, RCD का मिड पॉइंट है और SAD का मिड पॉइंट है। तो उसने पूछा है
PQRS इज ए स्क्वायर इज द क्वाड, उसने कहा PQRS को ज्वाइन करिए, PQRS दिया ना, इज PQRS अ स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है? इस PQRS स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है? और अ रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल है? और अ रेम्बस या समचतुर्भुज है। उसने पूछा PQRS क्या है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप पहले तो क्या करना, आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेना। कैसे करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा आपका x2/2, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी पी होगा, तो ये होगा x1 + x2/2 -1 + -1/2 -1 + -1/2 y1 -1 + 4/2। इस प्रकार आपको -2/2 -1 और प्लस के 3/2। आपने -1, 3/2 ये आपने P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। इसी प्रकार आप Q के कर लेना, जो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसी पर R का कर लेना, 5, 3/2 आएगा। ये हो जाएंगे x1/1 और ये हो जाएंगे x1/1, ये हो जाएंगे x2/2। अब कर देना, मिड पॉइंट लगा देना। इसी प्रकार आप S के फाइंड कर लेना, x1 + x2/2 2 आएगा, y1 + y2/2 -1 आएगा। देखिए आपको PQRS। अब क्या करना, आपने P के मिड पॉइंट निकाल लिए, मिड पॉइंट P की वैल्यू निकाल ली। आप मिड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, आप मिड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, आप AD के मिड पॉइंट S के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं करना, आप PQ की लेंथ फाइंड करना। PQ की लेंथ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका x1/1 हो जाएगा, ये आपका x2/2 हो जाएगा। PQ की लेंथ फाइंड करना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1। कर लोगे ना ये x1? देखिए हम एक करे दे रहे हैं आपको। x1 है -1 PQ के लिए, देखिए x1 है -1 माइनस x2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3/2 माइनस y2 है 4 का होल स्क्वायर। देखिए y1 3/2 माइनस y2 है 2 4 का होल स्क्वायर। देखिए तो PQ की लेंथ आएगी आपकी √ ये -3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो गया -8 + 3 -5/2 माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस -5/2 का होल स्क्वायर। 9 + 25/4 ये हो जाएगा 36 + 25 कितना हो जाएगा 36 + 25 61 हो जाएगा y4। तो √61/2 PQ की लेंथ आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप QR की लेंथ करना, ये आप जो चारों लेंथ फाइंड कर लेना। PQ निकाल ली, ठीक है। अब आप क्या करना, PQ, QR, RS और PS की लेंथ आप फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यदि आप ये देखेंगे कि PQ, RS चारों इक्वल आती हैं, यदि PQ ये चारों इक्वल आती हैं, यदि ये चारों इक्वल आती हैं तो आप क्या करना, इनके डायगोनल भी बनाना। फिर आप क्या करना, PR की लेंथ फाइंड करना और QS की लेंथ फाइंड करना। अगर देखिए अगर ये चारों इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर होगा। PQRS इज ए स्क्वायर। अगर मान लो चारों साइड इक्वल आती हैं केवल और डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो ये रोम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा, ठीक है। अगर मान लो ये और ये इक्वल आती हैं, ये और ये इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं,
ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल और डायगोनल इक्वल आए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, उसने यही तो क्वेश्चन पूछा है, इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS अ स्क्वायर, क्या PQRS एक स्क्वायर है? अ रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है? और अ रोम्बस, क्या ये समचतुर्भुज है? आपको बताना है। तो आप पहले तो क्या करेंगे, पहले आपको ABCD गिवन है, आप AB का मिड पॉइंट P फाइंड कर लेंगे, QRS फाइंड कर लेंगे। अब PQ की लेंथ, QR की लेंथ, SR की लेंथ और PS की लेंथ फाइंड करना। यदि चारों लेंथ इक्वल आती हैं, यदि चारों लेंथ इक्वल आती हैं तो आप डायगोनल भी फाइंड करना, PR डायगोनल की लेंथ फाइंड करना और SQ डायगोनल की लेंथ फाइंड करना। अगर डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आती और चारों साइड इक्वल आती हैं तो ये स्क्वायर होगा। यदि केवल चारों साइड इक्वल आती हैं, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आती हैं, आपका काम ज्यादा है। हमने बोला अब हम ये थोड़ा निकालेंगे डिस्टेंस आपको निकालना, हम तो क्या समझा रहे हैं आपको। चारों साइड केवल इक्वल आती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो रोम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा। यदि ये और ये इक्वल आते हैं, ये और ये इक्वल आते हैं और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आती हैं तो ये रेक्टेंगल होगा। अब आपको करना है ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन है वो भी घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, P इसका मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का, S AD का मिड पॉइंट है। आप PQRS को ज्वाइन कर दीजिए, तो उसने PQRS के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकाल लिए पहले हमने, फिर उसने कहा कि PQRS बताइए रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। कर लोगे ना? ये क्वेश्चन भी आप घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज अ डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A। आपको A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वेयर AB इज अ डायमीटर। देखिए AB इज अ डायमीटर, A के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3। देखिए सेंटर दे दिया आपको 2, -3 एंड B is 1, 4। आपको A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां AB डायमीटर है। AB क्या है? AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 एंड V 1, 4। V 1, 4 है, सेंटर ऑफ अ सर्किल 2, -3 दिया। आपको A के पॉइंट फाइंड करना है। आपको पता है ना कि डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर कहलाता है। आपको उसने दिया कि AB डायमीटर है, एक सर्किल का डायमीटर है AB। डायमीटर माने व्यास है। बी के कोऑर्डिनेट उसने हमें दे दिए, सेंटर के दे दिए, ए का पूछ रहा। पता है ना, ध्यान रखना, जो सेंटर होता है ना, सर्किल का सेंटर, वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो हमने मान लिया लेट ए बी x1 by 1। लो हमने मान लिया कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 by 1 है। आप इसे x2 by 2 मान लीजिए, ये xy हो गया। अब आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ए की कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? ध्यान रखना, जो सेंटर है ना, वो डायमीटर AB का मिड पॉइंट होता है। किसी सर्किल का जो सेंटर होता है ना, मिड पॉइंट होता है डायमीटर का मध्य बिंदु सेंटर कहलाता। देखिए आपको जो सेंटर दिया, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट दे दिया आपको, और x2 by 2 दे दिया, x1 by 1 पूछ रहा है वो। तो आप क्या करेंगे? x = x1 + x2/2
और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगाएंगे। आप बोलेंगे कि जो सेंटर है ना वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। आप यहां पर लिख देना कि जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो ये मध्य बिंदु हो गया, ये x1 y1 ये x2 y2 मान के लगा दीजिए। बताइए x कितना है 2 हो गया, x1 कितना है x1 प्लस x2 कितना है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, x1 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू आपका आएगा 3, y कितना है -3, y1 कितना है y1 ही है, प्लस y2 कितना है 4/2। ठीक है, y1 ही है। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, y1 प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y1 इक्वल टू -10 आएगा। इस प्रकार ये आपको a x1 y1 फाइंड हो गया 3, -10। a के वर्टिसेस आपको फाइंड हो गए। उतार लीजिए, ये भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट दिए थे और सेंटर का दिया था। डायमीटर का एक सिरे के निर्देशांक दिए और सेंटर दिया, दूसरे एंड के उसने कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो हमने कहा ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इसको हल कर दिया। उतार लीजिए, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन से थोड़ा हटते हुए, एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है। एनसीईआरटी में शायद 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज खत्म, चलिए आगे। आप एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पूरे कराए हैं, और भी आपको जो क्वेश्चन दिए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी आपको बताए। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड माने केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए सेंट्रॉइड क्या कहलाता। अभी आपने ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये देखिए एडी मीडियन है। एडी क्या होगी? मीडियन। इसी प्रकार जो ये बीई भी मीडियन होगी और सीएफ भी मीडियन होगी। पता, जहां ये मीडियंस कट करती हैं ना, जहां मीडियंस कट करती हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक के निर्देशांक जी। ये कहलाता किसी त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। यदि आपको ax1 y1 दिया हो, bx2 y2 दिया हो और cx3 y3 दिया हो, तो आपको सेंट्रॉइड के, सेंट्रॉइड समझ गए ना, ये मीडियन होगी, ये मीडियन होगी, ये मीडियन होगी। जहां मीडियंस कट करती हैं, किसी ट्राइंगल की मीडियंस जहां पे कट करती हैं, उस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड कहते हैं। यदि आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हों, x1 y1 पहला वर्टिसेस, ये x2 y2 और ये x3 y3 दिया हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट या त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक समझ गए ना आप? केंद्रक तो जानते होंगे ना, केंद्रक समझ गए, जहां मीडियंस हैं, किसी ट्राइंगल की जो मीडियंस हैं जहां कट करती हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, जहां मीडियंस कट करती हैं। यह है सेंट्रॉइड। आपको यदि x1 y1 दिया हो, x1 y1 a दिया हो, किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हों, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हों, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आप x, y मान लीजिए। x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
यदि आपको वर्टिसेस दिए हों, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों और आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना हो, तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से सेंट्रॉइड का एब्सिसा फाइंड कर लेंगे और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 से सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। समझ में आया ना? सेंट्रॉइड क्या कहलाता? मीडियंस जहां पे मीडियंस आपस में मीट करें, ट्राइंगल की मीडियंस जहां मीट करती हैं, जहां कट करती हैं, उस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड कहते हैं। यदि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो आप एब्सिसा ऐसे निकालेंगे, ऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे सेंट्रॉइड का। ठीक है, अब आप इसको पहले उतार लीजिए। ये प्रूविंग करना हम आगे की पार्ट में आपको आगे की क्लासों में बता देंगे। आपने जो ये तो पढ़ा होगा ना, हम इसको प्रूविंग करना भी सिखा सकते हैं। इसको प्रूविंग करना बड़ा आसान काम है। आपको ये पता है ना कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं, आपको पता है ना? आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि ट्राइंगल्स की मीडियंस होती ना, किसी ट्राइंगल की मीडियंस 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं, पता है ना? आपको होता था, यहां से देखिए, यहां से ये 2 होता, वर्टेक्स से 2 होता, वर्टेक्स से 2 और मिड से 1 होता। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं, ये आपको पता है ना? आपको पता है ट्राइंगल की मीडियंस 2:1 के रेशियो में, ये आपने 9th में थ्योरम प्रूफ की थी कि ट्राइंगल्स की जो मीडियंस हैं वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती हैं। हमने आपको बताया था जहां 2 होता है, वर्टेक्स से 2 होता है और मिड पॉइंट से 1, वर्टेक्स से 2 और वर्टेक्स से 2 और मिड पॉइंट से 1, ये 2 और ये 1 बताया था ना आपको। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं आगे, अगर आप चाहें तो हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िए, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िए। आपको पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है उससे आप केवल ऐसा आएगा, आपको एक वर्टेक्स दे देंगे, बी के कोऑर्डिनेट देंगे और सी के कोऑर्डिनेट देंगे, सी के कोऑर्डिनेट आपको दे देंगे और ऐसा दे देंगे कि इसकी आप जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। प्रूफ करना हो यदि आपको, तो हम आपको पहले थोड़ा समझ, आपको हिंट करे दे रहे, आप अपने घर पे करना। क्या करना? आप मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना, x2 प्लस x3/3 2 और y2 प्लस y3/2। देखिए ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए ये हो गए आपके x1 y1 हैं, और इसको मान लेना x2 y2 और m होगा आपका n, m होगा आपका 2 और n हो जाएगा आपका 1। लगाइए आप ये x, m x2 m इंटू इतना प्लस n इंटू इतना आप लगाएंगे तो आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। थोड़ा देखिए, हम जल्दी जल्दी में आपको बता दें। पहले हमने क्या किया, BC का मिड पॉइंट D फाइंड कर लिया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC था, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। ठीक है, हमने BC के मिड पॉइंट देखिए आपको फाइंड करके दिखा दिए, कर लिए ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 2:1 का रेशियो होता कि नहीं होता, तो m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 1। अब आप AD लाइन सेगमेंट है, इसको ये G पॉइंट है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो आप लगा देंगे तो क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू m है आपका 2, m x2 है, देखिए आपका ये x2 है, ये y2 है, x2 है आपका x2 प्लस x3/2, m x2 प्लस n है आपका 1, x1 है x1 ही है अपॉन 2 प्लस 1 और x इक्वल टू 2 से 2 कट हो गया। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आ गया। इसी प्रकार आप y का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए y इक्वल टू m है आपका 2 और y2 है y2, देखिए ये x1 y1 है और जो मिड पॉइंट आपने BC का मिड पॉइंट ये निकाला था, ये y2 हो गया। y2 है y2 प्लस y3/2,
वाई एम 2 है, बाई 2 बाई 3 प्लस बाई 2 अपॉन 2 है, प्लस एन 1 है, बाई 1 ही है, अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस प्रकार y आ गया बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 2। देखिए हम आपको केवल आपको ये सेंट्रॉइड का एब्सेसा है और ये सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट है। यदि आपको प्रूफ करना हो तो पहले आप क्या करिए कि पहले आप BC का मिड पॉइंट डिफाइन करिए। कैसे? ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 मिड पॉइंट निकल आया, x2, x1 है x2, x1 है x2 और x2 है x3, और y2 प्लस y3 अपॉन 2। आपने पहले मिड पॉइंट डी के वर्टिस कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2, ये होगा आपका x2 y2, m है आपका 2, n है आपका 1। आपने सेंट्रॉइड को मान लिया gx, y और x इक्वल टू होगा m इंटू 2 इंटू इतना, देखिए 2 इंटू ये है आपका x2 ये है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। आपने देखा x1 प्लस ये 2 से 2 कट हो गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये आ गया। इसी प्रकार आपने ये निकाल लिया। इसको भी आप उतार लीजिए। आप केवल ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सेंट्रॉइड का एब्सेसा, सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट। हम आपको ये और ये दे देंगे, वर्टिसेस दे देंगे, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ट्राइंगल के, देखिए ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दे देंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे देंगे, शीर्षों के निर्देशांक दे देंगे। समझ में आया? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप इससे कर लेना। आप इसको उतारिए, फिर देख रहे हैं। देखिए सेंट्रॉइड पे आधारित, अभी आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखे, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखे हैं। अब हम आपको इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये एंड ये। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के वर्टेक्स फाइंड करना है। आपको ए दिया, बी दिया एंड सी दिया। तो आप क्या करेंगे कि वी नो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, निकाल दीजिए। x इक्वल टू, ये है आपका पहला पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3। अब आप x1 की वैल्यू रखिए -1 प्लस x2 है 0 प्लस x3 है आपका -5 अपॉन 3 करना था 3। ठीक है, x इक्वल टू -1 और -5 -6 हो जाएगा, -6 अपॉन 3 -2 आएगा, और y इक्वल टू y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 4 आएगा, प्लस y3 है 2 अपॉन 3, ये आएगा आपका 9y2 9y3 यानी 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपके ये सेंट्रॉइड G आ जाएगा। आपका सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके -2,3। लो, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हैं और सेंट्रॉइड फाइंड करना था। एक आंसर आपका हो गया। अब इसी में उसने एक चीज कह दी, इफ x - 2y प्लस k इक्वल टू 0 इज अ
मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। उसने ये कहा कि ये ट्राइंगल की मीडियन है। बताइए उसने क्या कहा पता है? उसने आपको एक सबसे पहले उसने कहा कि आप पहले तो आप सेंट्रॉइड निकालिए, तो आपने सेंट्रॉइड निकाल लिया। अब वो कह रहा कि हम आपको मीडियन की इक्वेशन दे रहे हैं। आपको पता है मीडियन होती है ना, जो मीडियन वो सेंट्रॉइड से पास होती है। मीडियन क्या कहलाता है? मीडियन आपको पता है कि तीनों मीडियन सेंट्रॉइड से पास होती हैं। किसी ट्राइंगल की जो मीडियंस है ना वो सेंट्रॉइड से पास होंगी। अब आपको देखा, आप लिखेंगे कि गिवन दैट ठीक है, गिवन दैट x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0 इज आ मीडियन। आपको ये दिया है कि ये मीडियन है, आपको ये दिया है कि ये तो मीडियन है। मीडियन है तो सेंट्रॉइड से पास होगी। आपको पता है कि ये, आपको ये दिया कि उसने कहा ये तो मीडियन है, ये तो मध्यका है, तो यदि ये मध्यका है तो सेंट्रॉइड से पास होगी। ठीक है, गिवन दैट ये इज अ मीडियन, सो सेंट्रॉइड जी कितना निकला था? -2,3 सेटिस्फाई दिस मीडियन। सेटिस्फाई द मीडियन। बताइए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का हमने क्या बोला था? x के स्थान पे आप -2 रख देंगे। यहां रखें जरा, देखिए x के स्थान पे हमने -2 रख दिया, -2 एज इट इज, और y के स्थान पे आपने 3 रख दिया, प्लस k इक्वल टू 0, -2 -6 प्लस k इक्वल टू 0। इससे आपको k की वैल्यू -8 आ जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन उसने और बढ़ा दिया। उसने ये कह दिया कि ये आपने पहले सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब वो कह रहा कि उसने थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि ये लाइन है ना इज अ मीडियन, ये मीडियन है। बताइए अगर ये मीडियन है तो ये सेंट्रॉइड से निश्चित पास होगी। अगर ये कोई भी मीडियन है, ट्राइंगल की कोई भी मीडियन होती है वो सेंट्रॉइड से पास निश्चित होती है। अगर ये आपकी मीडियन है, यदि आपकी ये मध्यका है तो ये सेंट्रॉइड जी को सेटिस्फाई करेगी। सेंट्रॉइड जी को सेटिस्फाई करेगी, अर्थात आपने सेटिस्फाई करेगी। तो सेंट्रॉइड जी है ना, इस मीडियन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा का मतलब है x के स्थान पर -2 और y के स्थान पर 3 रख दीजिए और k की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपका पार्ट 9 यही समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जो आपको अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ये वाला पार्ट देखिए, थोड़ा सा लास्ट में कोऑर्डिनेट टफ हुई है। हम आपको सरल कोऑर्डिनेट भी आपको इजी करके भी पढ़ा सकते थे, आपको ये बताते ही नहीं। लेकिन फिर ऐसा फायदा क्या है? ऐसा फिर तो ऐसे है कि हम पढ़ाते ही नहीं, तो फिर ज्यादा अच्छा रहता है कि नहीं? ना आपके पास क्वेश्चन, ना आंसर, ना कोई टफ होता, ना कोई इजी होता। थोड़ा सा आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, थोड़ा सा आप सहन कीजिए। आप बार बार जो हम उसको इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट भी करते हैं, इसलिए आप बार बार उन शब्दों पर पकड़िए और कम से कम 3-4 बार इस क्वेश्चन को, और भी जो आपको टफ लगे उनको 3-4 बार लगाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आए आप फिर से पूछिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। समझ में आए ना? ये आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको उतारें और जो भी नहीं आए दोबारा से पूछिए। धन्यवाद।